हेलो एंड वेलकम टू HTML5 ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है अविरल और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे टैग्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि टैग्स क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ टैग्स के बारे में बताऊंगा और लास्ट में मैं बताऊंगा कि टैग्स को कैसे लिखा जाता है। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर टैग्स। टैग्स क्या होते हैं? देखिए, टैग्स एक तरह के कीवर्ड्स होते हैं या आप उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोल सकते हो किसी HTML डॉक्यूमेंट का, जिनका यूज़ किया जाता है किसी भी वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने में। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग कोई बिल्डिंग बनाते हैं या कोई वॉल बनाते हैं तो अपने को ऐसे ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है ना। इनको आप चाहे स्टोन्स बोल लो या ब्लॉक्स बोल लो। तो ये जो होता है ये एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं किसी भी बिल्डिंग को बनाने में। इसी तरह अगर हम कोई एक HTML डॉक्यूमेंट या वेबसाइट या वेब पेज बना रहे हैं तो वहाँ पर भी अपने को बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। बट वहाँ तो ईंट मिलती नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ पे टैग्स का यूज़ करते हैं। तो इन टैग्स का यूज़ करके हम लोग एक वेब पेज को बनाते हैं और इन्हीं टैग्स को हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब हर टैग एक अपना यूनिक पर्पस लेके आता है और अपने जो वेब पेज के जो कंटेंट होता है उसकी फंक्शनैलिटी में उसका अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है। ये कंट्रीब्यूशन कैसे करता है? ये ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देता है कि देखो ये जो कंटेंट है ये इस टैग के अंदर आ रहा है, तो इसको ऐसे ट्रीट करो, ठीक है ना। अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ टैग्स के बारे में। देखिए, टैग्स जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। कंटेनर टैग होता है और एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब कंटेनर टैग को पेयर टैग्स भी कहा जाता है क्योंकि ये पेयर में आते हैं, और सेल्फ क्लोजिंग टैग को वॉइड टैग भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब जानते हैं कि कंटेनर टैग को कंटेनर टैग ही क्यों कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये टैग हो गया, ठीक है। ये ओपनिंग टैग होता है, इसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग टैग। और ये होता है आपका क्लोजिंग टैग, ठीक है। इसके बीच में कुछ कंटेंट आता है, तो इसका मतलब ये हो गया ये जो टैग हैं दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, ये कुछ कंटेन कर रहे हैं, इसलिए इनको कंटेनर टैग कहा जाता है। आप इनको पेयर टैग भी कह सकते हो क्योंकि इनके पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होते हैं, ये पेयर में चलते हैं। अब आ जाते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग पे। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होते हैं ना, ये अपने आप में ही क्लोज होते हैं। इनके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं होता, मींस ये कुछ कंटेन नहीं करते हैं, इसलिए इनको कंटेनर टैग भी नहीं कहा जाता है। इनको कहा जाता है वॉइड टैग्स। अभी मैं जान रहा हूँ आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसके सिंटैक्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। देखिए, टैग्स को लिखने का सिंटैक्स बहुत ही इजी है। आपको बस एक ओपनिंग एंगल ब्रैकेट लगाना है। आप ये देखिए, यहाँ पे एक ओपनिंग एंगल ब्रैकेट लगा है ना, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे टैग का नेम लिखते हैं। अब टैग के नेम में क्या लिखना है वो मैं आगे आपको बताता रहूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट लगाना है। ये देखिए, मैंने लिख भी रखा है नीचे कि क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट लगाना है। तो ये जो आपका हो गया एक तरह का ओपनिंग टैग हुआ, ठीक है। फिर बीच में आपको अगर कुछ कंटेंट लिखना है तो वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपको फिर से ओपनिंग एंगल ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद इसको आपको क्लोज करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना पड़ेगा। फिर आपने जो टैग नेम यहाँ पे लिखा होता है ना, वही सेम टैग नेम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और लास्ट में आपको ये क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट लगाना है। तो ये हो गया एक तरह से लेस देन का साइन, ये हो गया ग्रेटर देन का साइन, ये हो गया लेस देन का साइन, फॉरवर्ड स्लैश और ग्रेटर देन का साइन, ठीक है ना। तो ये हुआ पूरा आपका कंटेनर टैग। ओके, अब हम लोग जानते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग को कैसे लिखा जाता है। इसमें भी आपको ओपनिंग एंगल ब्रैकेट मतलब लेस देन का साइन लगाना है, बीच में आपको टैग का नेम लिखना है, फिर आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाना है एक स्पेस देकर यहाँ पे, और लास्ट में आपको क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट जो कि ग्रेटर देन का साइन है वो लगाना है। अब चलिए मैं पूरा इसको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपका ये आ गया ओपनिंग टैग, फिर आपका बीच में रहता है कंटेंट, या आप दूसरे टैग्स को भी लिख सकते हो। ये कैसे लिखा जाएगा ये मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा या अपकमिंग वीडियोस में। फिर लास्ट में आपको लिखना है क्लोजिंग टैग। तो ये पूरा आपका हो गया कंटेनर टैग, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो गया आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग को भी आपको सिंटेक्स पता ही है, इसको पूरे को हम लोग बोलेंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो ये हो गया एक तरह से आपके पूरे सिंटैक्स कंटेनर और सेल्फ क्लोजिंग टैग को लिखने का। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंटेनर टैग्स और सेल्फ क्लोजिंग टैग्स के एग्जांपल्स को। तो देखिए, कंटेनर टैग्स में आपने यहाँ पे लिखा ओपनिंग टैग, बीच में आपका कुछ कंटेंट आ गया और लास्ट में आपने लिखा क्लोजिंग टैग। तो ये हो गया पूरा आपका कंटेनर टैग। इसका काम क्या होगा, ये एक तरह से हेडिंग दिखाएगा एक वेब पेज में। अभी परेशान मत होइए कि H1 का क्या मतलब है, H2 का क्या मतलब है, वो अपकमिंग वीडियोस में हर एक चीज आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग यूज किया गया है
जिसके बीच में कुछ कंटेंट है और फिर पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया गया। लास्ट में एक बोल्ड टैग लगाया गया है जिसके बीच में कुछ कंटेंट है और लास्ट में इस बोल्ड टैग को क्लोज कर दिया गया है। ये सारी चीजें जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है आपको अभी नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ अपकमिंग वीडियोस में आपको सब समझ में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या हो गया, यहाँ पे मैंने एक इमेज का टैग लगाया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एट्रीब्यूट दिया है src, जिसमें उस इमेज का सोर्स एड्रेस है, जिससे कि ये जो इमेज मैंने यहाँ पे स्टोर कर रखी होगी ना, वो इमेज ब्राउजर में दिख जाएगी। और लास्ट में मैंने यहाँ पे एक स्पेस दिया है, टैग को क्लोज कर दिया, ठीक। अब ये है एक HR टैग, मींस हॉरिजॉन्टल रूल। ये क्या करेगा, वेबसाइट में एक ऐसे लाइन ले आएगा, ठीक। इसको भी हम लोग आगे जानेंगे। नेक्स्ट आता है आपका BR। BR को हम लोग बोलते हैं लाइन ब्रेक। जैसे हम लोग कीबोर्ड में एंटर प्रेस करते हैं ना, अब वेबसाइट में अगर आपको एंटर प्रेस करना है तो आपको BR टैग लगाना पड़ेगा। ये क्या करेगा, एक नई लाइन को क्रिएट कर देगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप साथ में ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां आप अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।